नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शाला हेल्प पर। जी हाँ, साथियों आज हम बात करने वाले हैं शाला सिद्धि 2023-24 की। साथियों, जो ये सत्र चल रहा है 2023-24 इसमें हमेशा की तरह पिछले सत्र 2022-23 की शाला सिद्धि भरी जाएगी। उसको कैसे भरना है इस वीडियो में हम देखेंगे। छात्र उपस्थिति परिणाम आसानी से कैसे गणना की जाए इसके बारे में जानेंगे। डोमेन और अंत में जो इम्प्रूवमेंट प्लान के बारे में जो लिखना है, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि क्या लिखना है। सारी जो कॉलम हैं, वो हम लाइव इस वीडियो में भरेंगे। प्रोफ़ाइल यदि आपका एचएम या प्रिंसिपल चेंज हो चुका है, तो प्रोफ़ाइल को कैसे अपडेट करें और लॉगिन से लेके फाइनल लॉग तक स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, स्किप नहीं करना है क्योंकि इस वीडियो में आपको सभी कॉलम लाइव भर के दिखाएँगे और आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो शाला सिद्धि है, ये आप जहाँ तक हो सके लैपटॉप या कंप्यूटर से ही भरें क्योंकि मोबाइल में डेस्कटॉप साइट करने के बाद भी और कुछ कॉलम जो हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए लैपटॉप से ही भरें। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे आपको विद्यालय से संबंधित नवीनतम अपडेट प्राप्त हो सकें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, लैपटॉप की गूगल सर्च पर हम शाला सिद्धि टाइप करेंगे। इसके बाद जो सबसे पहला ये जो आपको कॉलम दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो हम शाला सिद्धि के होम पेज पे आ चुके हैं, जिसमें हमें लॉगिन करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम आपका यूडाइस कोड होगा और पासवर्ड जो आपका बनाया हुआ है, वो आपका इसमें भरना है। यहाँ से आप अगर पासवर्ड भूल चुके हैं, तो यहाँ से आप नीचे ये फॉरगेट पासवर्ड का कॉलम दे रखा है। इसमें भी आप फॉरगेट करके आप अपना पासवर्ड नया अपडेट कर सकते हैं। अभी मैं दोस्तों यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के सबमिट कर रहा हूँ इसको। यहाँ पर दोस्तों जो राइट साइड है, इसमें ऊपर आपको हम होम पेज पे आ चुके हैं। इसमें आपको ऊपर विद्यालय से संबंधित डिटेल दी होगी, जिसमें एक कॉलम दिया हुआ है चेंज प्रोफाइल। तो इस चेंज प्रोफाइल जो दिया हुआ है, इस पे आप यहाँ पे कॉलम है, तो आप इस चेंज प्रोफाइल कॉलम पे आप क्लिक करके और चेंज प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो भी आपके प्रिंसिपल एचएम है उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और नीचे जो दिया हुआ है पिन नंबर, आप अगर जो पासवर्ड है उसको चेंज करना चाहते हैं तो उनको आप डिटेल यहाँ पे करके और चेंज प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड पे आप क्लिक करके इनको अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, शाला सिद्धि में 4 भाग हैं, एक लर्नर्स का है और एक टीचर्स का है, इसके बाद स्कूल कंपोज़िशन मैट्रिक्स का है, इसके बाद स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान का है। इन चारों कॉलम को आपको कंप्लीट भरना है। सबसे पहले हम लर्नर्स पे चलते हैं। ये लर्नर्स में जो डिटेल हैं, इसमें आपको 22-23 जो पहला कॉलम है, इसमें लर्नर्स में भी 3 कॉलम हैं। पहले प्रोफाइल लर्नर और आउटकम की है, फिर लर्निंग आउटकम की हैं और फिर परफॉर्मेंस की सब्जेक्ट की है। तो इसमें सबसे जो पहला कॉलम है, वो 2022-23 का है। इसमें एससी कैटेगरी के कितने बच्चे हैं, एसटी के कितने बच्चे हैं, ओबीसी और जनरल और माइनॉरिटी के कितने बच्चे हैं। इसकी आपको 22-23 के हिसाब से आपको छात्र-छात्राओं की संख्या यहाँ पे कंप्लीट भरनी है और नीचे वाले कॉलम में 2021-22 की अटेंडेंस रेट आपको यहाँ पे प्रतिशत के रूप में भरनी है। 2021-22 में बॉयज़ कक्षा वाइज़ निकालना है आपको कि कक्षा वाइज़ बॉयज़ का परसेंटेज अटेंडेंस परसेंटेज कितना था और गर्ल्स का कितना था। इसके लिए यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला दिया हुआ है कि जो अटेंडेंस पूरे वर्ष की अटेंडेंस थी बच्चों की,
इसमें आपको इस फ़ॉर्मूले को एग्ज़ाम्पल के रूप में भी बताए गए हैं। इसको हम क्लिक करके नीचे देख सकते हैं। फ़ॉर्मूले में लिखा हुआ है कि जो जैसे इस यहाँ पर टोटल बॉयज़ जो बच्चे हैं, ये डेज़ हैं, टोटल डेज़ जो हैं, वो हैं 220 और बॉयज़ संख्या है 30 और गर्ल्स संख्या है 20। जैसे हम बॉयज़ के लिए अटेंडेंस रेट निकालेंगे, तो सबसे पहले हम जितनी भी पूरे वर्ष भर की उपस्थिति बच्चों की, कंप्लीट बच्चों की जैसे बी यहाँ पे दिया हुआ है बॉयज़ 30 बॉयज़ हैं, तो 30 बॉयज़ की टोटल अटेंडेंस 6200 है। दोस्तों अपन ये ध्यान रखना है कि हम सब डबल पारियों में अटेंडेंस लेते हैं, तो उसको अगर आपकी टोटलिंग डबल पारी से की हुई है, तो उसको 2 से भाग दे लेना है, फिर यहाँ पे अटेंडेंस के रूप में वहाँ पे लिखना है। तो ये सिंगल है, वो 6200 है और नीचे जितने बॉयज़ हैं, उसकी संख्या आ जाएगी और यहाँ पे जो टोटल डेज़ हैं, जो वर्ष भर के कार्य दिवस हैं, वो यहाँ पे भरे जाएँगे और 100 से गुणा करके आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आपको ये समझ आ गया, ऐसे कैसे आप छात्राओं के निकालेंगे, जितनी भी छात्राएँ हैं, इसमें देखिए जैसे छात्राएँ 20 हैं, तो 20 छात्राओं की साल भर की जो अटेंडेंस है, वो 1 पारी के हिसाब से क्योंकि जितने कार्य दिवस हैं, उसके हिसाब से ये निकलेंगे। तो 1 पारी की जितने ही हैं आपके अगर 2 पारियों में योग किया हुआ है, तो उसके 2 से भाग दे लीजिए और यहाँ पे लिख देना है उसको छात्राओं को और छात्राओं के नीचे जितनी संख्या है, वो लिख दी जाएगी और कार्य दिवस लिख के और 100 से गुणा कर दिया जाएगा। यहाँ से ये परसेंटेज आ जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी डिटेल फ़िल कर दिए हैं। जैसे एसटी में हमारे कोई छात्र नहीं है, तो आपको 0 ज़रूर एंटर करना है, खाली नहीं छोड़ना है, 0 एंटर करना है और ये नीचे जो प्रतिशत है, बॉयज़ प्रतिशत, पॉइंटों में जितना भी प्रतिशत आता है, आप उसको भरते चलेंगे और गर्ल्स भर देंगे। टोटल आपको नहीं करना है, टोटल अपने आप यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। दोस्तों प्रत्येक भाग को आपको सबमिट करने पे आप अगले भाग में जाएँगे, तो यहाँ से हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप ऊपर देख सकते हैं अब कि यहाँ पे आ चुका है कि एनुअल अटेंडेंस डिटेल सेव सक्सेसफुली। इसके बाद आप अब नेक्स्ट पे जाएँगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको लर्निंग आउटकम के बारे में भरना है। इसमें भी आपको फ़ॉर्मूला भरना है। दोस्तों वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। बहुत सी जगह और बहुत से वीडियो में यहाँ पे सीधे ही बच्चों के जो फर्स्ट क्लास है उसमें सीधे ही बच्चों के जो 33 से कम नंबर वाले बच्चे हैं, उनकी संख्या भरी जा रही है। जबकि यहाँ पे ऊपर साफ-साफ लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, परसेंट लिखना है। अब परसेंट कैसे निकलेंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। परसेंट निकालने के लिए जैसे दोस्तों फर्स्ट क्लास में आपसे जैसे 51 से 60 तक बच्चे मैं 2 ही कॉलम ले रहा हूँ कि 51 से 60 तक बच्चे आपके पास टोटल फर्स्ट क्लास में जैसे 20 बच्चे हैं, तो 51 से 60 तक बच्चों के यदि न नंबर हैं, वो 10 बच्चों के नंबर आ चुके हैं 51 से 60 और 61 से 70 यदि 10 के हैं, तो 10/20 और इंटू 100 यानी कि 50% 51 से 60 बच्चे हैं और 61 से 70 ये बच्चे 50% हैं। तो आपको जितने बच्चे हैं उसके उसको ऊपर लिख लेना है और नीचे उसके परसेंटेज जैसे आप अपन निकालते हैं, उस प्रकार से आपको परसेंटेज निकालने हैं। लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम जहाँ पर नंबर सिस्टम है, वहाँ तो ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है उनको आपको अनुमान ही लगाना पड़ेगा। जैसे 86 से 100 तक ए ग्रेड है, तो आपको यदि ए ग्रेड में 10 में से 5 बच्चे हैं ए ग्रेड में, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो 86 से 100 तक है, वो लगभग 91 से 100 वाले में अनुमान ही लगाना पड़ेगा कि 91 से 100 में ज़्यादा अंक आ रहे हैं, तो उन बच्चों को आप 50% 91 से 100 तक में ले सकते हैं। ये अनुमान के हिसाब से आपको प्रतिशत के रूप में बढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों की संख्या नहीं बढ़नी है, प्रतिशत बढ़ना है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको ये इसमें प्रतिशत बढ़ना है। मैं यहाँ पे एंट्री फ़िल कर रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये एंट्री फ़िल कर दी है। साथियों ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज है जैसे फर्स्ट भाग में मैंने परसेंटेज भरा भरा है 74.08 और 25.92 तो ये कंप्लीट रूप से 100% होना चाहिए क्योंकि रिज़ल्ट आपको यदि कम है तो 33 से कम आप दिखा सकते हैं लेकिन कंप्लीट 100 होना चाहिए। अब इसको हम वापस सबमिट कर देंगे और ऊपर देख सकते हैं आप एंट्री सभी की करनी है आपको और फिर आपको नेक्स्ट
कर देना है। दोस्तों आपको सभी एंट्रियों में जो खाली है उनमें ज़ीरो भर के ही जैसे ऊपर आज का है कि सारी एंट्रीज़ आप फ़िल कीजिए तो हम अब सबमिट करते हैं। तो देखिए, सभी आपको ये भी ध्यान रखना है मैंने पहले भी आपको बताया था कि सभी जो बॉक्स हैं उनमें अगर खाली बॉक्स है तो उसमें शून्य भर देना है, लेकिन आपको भरना ज़रूर है। तभी ये अभी पहले आ रखा था कि सब प्लीज़ सारी एंट्रियाँ फ़िल कीजिए, अभी आ रहा है सेव सक्सेसफुल। तो आपको जो कॉलम खाली है उनमें 0 भरना है और जिन रेंज में हैं उनके प्रतिशत निकाल के आपको प्रतिशत भरना है। इसके बाद हम इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों लर्नर्स के ही हम तीसरे कॉलम में आ गए हैं कि परफॉर्मेंस एनी की सब्जेक्ट, यानी कि अब आपके जो जितने स्कूल में क्लासेज हैं, तो उसमें 8 कक्षा 8 तक तो सिर्फ़ 8वीं क्लास का रिज़ल्ट आपको यहाँ पे भरना है। इसमें भी परसेंटेज भरने हैं, लेकिन इसमें आसान है क्योंकि यहाँ पे टोटल बॉयज़ में जो टोटल बॉयज़ दे रखा है, इसमें जैसे मान लीजिए 10 टोटल बॉयज़ हैं और 2 बच्चों की एआई है, तो 2 बच्चों का 10 बच्चों में से 2 बच्चों के जो परसेंटेज है वो 20% हो गए, तो यहाँ पे हम 20% भर देंगे। इस प्रकार से इस डिटेल को परसेंटेज के रूप में भरना है। ए ग्रेड के रूप में यहाँ पे जो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे दे रखा है कि 81 से 100 तक, ये इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है। आप इस क्राइटेरिया को फ़ॉलो करते भर सकते हैं या आपके जो बच्चों की ग्रेडिंग आए हैं, उस ग्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज के रूप में भरना है। यहाँ पे हमने सभी आंकड़े फ़िल कर दिए हैं। जिस सब्जेक्ट में जो एक और कॉलम है, जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर लो परफ़ॉर्मेंस है, उसकी यहाँ पे डिटेल आपको भरनी है। ये एंट्री हो चुकी है। लर्नर्स के तीनों कॉलम हमने भर दिए हैं। अब आगे चलेंगे हम टीचर्स पे। सेव करके नेक्स्ट आने पर आपको टीचर्स प्रोफ़ाइल खुलेगी, जिसमें ट्रेंड टीचर जो हैं, वो मेल कितने हैं और अनट्रेंड कितने हैं, फीमेल ट्रेंड कितने हैं और अनट्रेंड मेल कितने हैं। तो यहाँ पे हम टीचर्स की जानकारी जो 2022-23 की है, वो आंकड़े यहाँ पे भरेंगे। ये हमने ट्रेंड टीचर्स और अनट्रेंड टीचर्स भर दिए हैं और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। टीचर्स प्रोफ़ाइल सेव सक्सेसफुली, अब वापस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर जिन शिक्षकों ने 2021-22 सत्र में 1 महीने तक की छुट्टियाँ ली हैं, उनकी संख्या भरनी है कि कितने टीचर हैं जो 1 महीने तक की छुट्टी ली है और 1 वीक तक की छुट्टी ली है, उनकी संख्या भरनी है और सबमिट करना है। सबमिट के बाद आप इसमें सबमिट कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। साथियों, अब हम अगले अगले भाग पर आ चुके हैं, स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स। इसमें आपको डोमेन दे रखे हैं। यदि आपको इनको हिंदी में पढ़ना है तो ऊपर आप डेस्कटॉप पे ये एक गूगल ट्रांसलेट है, इस पे आप क्लिक करेंगे और दिस पेज पे ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे इस गूगल ट्रांसलेट यदि ये यहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे नहीं दिखा रहा है, तो आप गूगल ट्रांसलेट ऐप डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ये हिंदी में भी दिखाया जा सकता है। अब इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत से शिक्षक साथी इसमें थोड़ा अंतर महसूस कर रहे हैं कि जो स्तर 1 है और स्तर 2 है और स्तर 3 है, इनको किस प्रकार से गिनना है। जो स्तर 1 है वो निम्न स्तर है और जब दो जो लेवल 2 है वो मीडियम स्तर का है और लेवल 3 है वो बेस्ट है, यानी अच्छा है स्तर है। जैसे यहाँ पे दे रखा है स्कूल परिसर, तो स्कूल परिसर यदि आपका बहुत ही निम्न स्तर का है, टूटा-फूटा है, बाउंड्री नहीं है, तो आपको इस लेवल 1 में यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो प्रतिक्रिया मैट्रिक्स में भी आप जाके देख सकते हैं कि इसमें क्या-क्या इनको दिखाया गया है। और अगर मीडियम स्तर का है तो लेवल 2 है और अच्छे स्तर का है कि आपके बहुत ही अच्छा है, बाग-बगीचे हैं, पूरी बाउंड्री है, अच्छे कमरे हैं, तो आपको लेवल 3 भरना है। और उसकी गुणवत्ता कैसी है, तो इसी आधार पे आपको लेवल 1 को निम्न स्तर का मानना है, लेवल 2 को मीडियम स्तर का मानना है और लेवल 3 को बहुत अच्छा स्तर का मानना है। इसके आगे दिया हुआ है सुधार, यदि आपने लेवल 1 यानी निम्न स्तर का माना है, तो आपको सुधार है हाई। यदि आप इसमें निम्न स्तर का या निम्न स्तर का, दोनों में निम्न स्तर का करते हैं, तो आपको इसमें से कम, मध्य और उच्च, तो अगर आपने उनकी गुणवत्ता और उपलब्धता निम्न स्तर की मानी है, तो आपको सुधार की आवश्यकता बहुत उच्च स्तर की है। तो आप ज लेवल 1 करेंगे, तो उच्च स्तर को चूज़ करेंगे और यदि आप लेवल 3 को चूज़ करते हैं, लेवल 3 को चूज़ करते हैं, यानी कि आपका बहुत परिसर बहुत अच्छा है, तो आपको सुधार की आवश्यकता बहुत कम है।
तो आप इस हिसाब से आपको इसको फ़िल करना है और सभी डोमेन इसी प्रकार से आपकी विद्यालय की उपलब्धता के आधार पर, जो आपके विद्यालय में जैसी सुविधाएँ हैं, उस आधार पे आपको इस डोमेन को देखना है और इनको फ़िल करना है। जैसे विद्यालय परिसर है, तो हमारा मध्य स्तर का है, तो मीडियम स्तर का लेवल 2 कर दिया और जो सुधार की आवश्यकता है वो भी मध्य स्तर की है। खेल ग्राउंड, उपकरण इन सारे डोमेन को आप 60 डोमेन है, इसी तरह से आपको भरना है। मैं इनकी एंट्री कर रहा हूँ। ये दोस्तों मैंने फ़िल कर दिया है। अब इसको आपको जमा करना पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेव लिखा हुआ आएगा, इंग्लिश में आप कन्वर्ट करेंगे तो, और यहाँ पे जमा करने पे क्लिक करके अगला डोमेन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं जानकारी सफलतापूर्वक सबमिट कर दी गई है। तो अब अगले डोमेन पे आप जाएँगे। अब हम दूसरे डोमेन पे आ चुके हैं। यदि आपको हिंदी में करना है तो वैसे ही आप ट्रांसलेट पे जाएँगे, इंग्लिश में आप भरते हैं तो इंग्लिश में भी आप भर सकते हैं। ये दूसरा डोमेन है वो मैंने फ़िल कर दिया है। अब इसमें ये जो सबमिट लिखा हुआ है, इस सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए ऊपर आ चुका है कि स सबमिट सक्सेसफुली और नेक्स्ट डोमेन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों सभी डोमेन आपको इसी प्रकार भरने हैं, तो मैं सातों डोमेन भर के आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम सातों डोमेन आप विद्यालय के जो उपस्थिति या जो लर्नर्स हैं या टीचर्स हैं, उनकी सभी इसी प्रकार भर लेंगे। इसके बाद हम चलेंगे सीधे ही जो इम्प्रूवमेंट प्लान है, उसमें क्या लिखेंगे। दोस्तों हमने सातों डोमेन सक्सेसफुली कर दिए हैं, सभी एंट्रियाँ फ़िल कर दी हैं। अब आ रहा है लास्ट हमारा पार्ट है एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट प्लान। इसमें तो हमने सबसे पहले तो एक मिशन स्टेटमेंट आपको देना है, इसमें लिखना है और जो सातों डोमेन दिए हैं, उसके बारे में हम एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट और एक्शन, ये स्पोर्ट एक्शन, ये सारे आपको ये कंप्लीट भरने हैं। 15-15 शब्द इसमें लिखने हैं। आप इसको अगर चाहो तो उसी तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट भी कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो डोमेन है, सातों डोमेन के बारे में आपको 4 जानकारियाँ भरनी हैं। ये चारों जानकारियाँ आपको जब आप मोबाइल से सालासिद्धि भर रहे हों, तो जो कार्रवाई की लास्ट जो ऑप्शन है, ये आपको नहीं दिखाई देता है। 3 ऑप्शन तो दिखाई देते हैं। ये तीनों ऑप्शन क्या हैं? सुधार का क्षेत्र और प्रस्तावित कार्यवाही, मदद की ज़रूरत है और कार्रवाई की। डोमेन फेस्ट में स्कूल की संसाधन की सक्षम बनाना, इसके बारे में। शिक्षण अधिगम दूसरा डोमेन के बारे में। शिक्षार्थी की प्रगति, प्राप्ति, विकास, ये तीसरा डोमेन है। शिक्षक के प्रदर्शन और व्यावसायिक विकास का प्रबंधन, इसके बारे में। विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन, समावेशन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, उत्पादन, सामुदायिकता, भागीदारी, इनके बारे में सभी कॉलम में आपको 15-15 शब्द में लिखने हैं। तो मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ। दोस्तों हमने ये इम्प्रूवमेंट प्लान भर लिया है। आप इसको पॉज़ करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी स्कूल की सुविधा अनुसार इसको भर सकते हैं। सातों डोमेन के अंदर भी हमने ये सारी एंट्रीज़ कर दी हैं। आप इनको देख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे जो ये सबमिट बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आप फाइनल सबमिट का आपको पास मैसेज आएगा कि आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आएगा फाइनल सबमिट, तो फाइनल सबमिट आप कर देंगे। आर यू श्योर सबमिट, तो ओके कर देंगे। ये फाइनल सबमिट दोस्तों आपके पास हो चुका है। अब इसको यदि आपको सक्सेसफुल हो चुका है, यदि आपको वापस इसको भरना है, यदि अनफ्रीज़ का ऑप्शन भी आ रखा है, तो आप इसको अनफ्रीज़ करके वापस कोई गलती हुई है, तो आप इसको भर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी ये सारी एंट्री कंप्लीट होती हैं। साला सिद्धि को हम मैंने कंप्लीट एंट्री आपको बताई है दोस्तों। दोस्तों ये सारी जानकारी मेरे निजी अनुभव द्वारा आपको शेयर की जा रही है। ऑथेंटिक जानकारी आपको विभागीय दिशा निर्देशों आधार पर ही फ़िल करनी है। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको विद्यालय संबंधित नवीनतम अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।